खान साहब से बड़े ब्लंडर हुए। बिल्कुल हुए। अपनी पार्टी के जेन्युइन वर्कर भी इस बात को डिस्कस करते थे अगर आपका पर्सनली ताल्लुक है। बिल्कुल हुए। अगर इलेक्शन होते हैं केपीके में तो हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नज़र आ रही है, कुछ सीटें लेती हुई नज़र आ रही है। इमरान खान साहब की जो पॉपुलैरिटी है उसके क्या हालात हैं? हमारे मुल्क में जो सियासत राइज है, हर एक वाकिफ़ है कि यहाँ तो जनाब वो वोट बैंक को देखकर जो है वो फैसला नहीं किया जाता। उनको पता चल गया कि जी वो कौन साहब थे, जो कसाब थे, जी जो जी पीटीआई से जानते हैं, ज़बान ज़द आम है ये। पीटीआई से एमएनए जी जी का इलेक्शन लड़ा और कसाब से अब वो बेहिसाब अमीर इंसान हो सर, ये गए। ज़बान ज़द सिंध के अंदर गुज़श्ता 15 साल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। आप मुतमिन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की परफॉर्मेंस से, और आपको लगता है कि आइंदा आने वाले इलेक्शन में भी दोबारा हमें पीपल्स पार्टी ही नज़र आ रही है वहाँ पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। फ़रहान खान पॉडकास्ट में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। ख़वातीन व हज़रात, हमारे आज के जो मेहमान हैं पाकिस्तान के नामवर सहाफ़ी हैं, कॉलमिस्ट हैं, राइटर हैं, व्लॉगर भी हैं, ब्लॉगर भी हैं, और उसके साथ-साथ पाकिस्तान की सियासत पे बड़ी गहरी नज़र रखते हैं, और उसके साथ-साथ हमारे जो सियाहती मकामात हैं, ख़ास तौर पे नॉर्दर्न एरिया, उसके ऊपर आपकी बड़ी ग्रिप है। और हमारे बड़े ही प्यारे दोस्त, मेरे दिल के बड़े करीब हैं, जनाब अख्तर अय्यूब खान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आप ठीक हैं? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। ठंडे-ठंडे इलाकों से आप आए हैं अख्तर भाई, हुँ। सवात घूम के आए हैं, लाहौर आ गए हैं, तो सर्दी का तो डिफरेंस तो होगा थोड़ा बहुत? जी हाँ, बहुत फ़र्क है, लेकिन कल रात से यहाँ भी मौसम जो है मौसम वो अच्छा हो गया। काफ़ी बेहतर हो गया है। ठंडी हवाएँ और बारिश का वो जो सिलसिला जी शुरू हाँ, हुआ है। जी हाँ। तो अच्छा अख्तर भाई, केपीके में थे आप गुज़श्ता कुछ अरसे से, कुछ प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे थे, सहाफ़त से आप मुंसलिक हैं, राइटर, किताबों के भी मुसन्निफ़ हैं। केपीके पे के हालात बताइए जी हमें सबसे पहले, कि जी अभी क्या हालात हैं, और अगर अगर इलेक्शन होते हैं केपीके में तो हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नज़र आ रही है, कुछ सीटें लेती हुई नज़र आ रही है। इमरान खान साहब की जो पॉपुलैरिटी है उसके क्या हालात हैं वहाँ पे? देखें, मैं चूँकि ख़ान साहब का नाक़िद हूँ अच्छा। और न चाहते हुए भी कुछ तल्ख़ हक़ाइक़ हैं, हुँ, और वो ये हैं कि उनका वोट बैंक तो है बहरहाल। ठीक है। मैं जो गुज़िश्ता 1 साल से ये जो मेरा केपीके में बहुत ज़्यादा आना-जाना, उसमें जो उसका कैपिटल है पेशावर हो गया हुँ, या सवात हो गया, सराउंडिंग में जो भी है मालाकंड डिवीज़न या जहाँ-जहाँ तक मेरी मुझसे जाना हुआ, वहाँ जो हुँ, मैंने अपनी आँखों से देखा, वोट बैंक तो बहरहाल उनका है। ठीक है। और वो यंग ब्लड बहुत उनके साथ अटैच है, और हुँ, ख़ास तौर पे बूढ़े हज़रात जो हैं, अब उनसे जब वजह पूछी जाती है तो बहुत सारे रीज़न पेश करते हैं कि इन्होंने हमारे लिए ये तरक्याती काम किए हैं, और हुँ, डेफ़िनेटली ये जो पिछली साबका हुकूमतों ने नहीं किए, हुँ, उन उन गैप्स को इन्होंने फ़िल किया, तो बहरहाल उस हवाले से वो तो है। लेकिन फ़ी ज़माना और हमारे मुल्क में जो सियासत राइज है, हर एक वाकिफ़ है कि यहाँ तो जनाब वो वोट बैंक को देखकर जो है वो फ़ैसला नहीं किया जाता। हुँ। हम या रात में सोते हैं, हालात को देखकर उसके ऊपर तबसरा और तज्ज़िया करते हैं, सुबह लेकिन कुछ और। सुबह बिल्कुल ऐसे बरअक्स ही है, उसके नताइज आते हैं। ऐसे ही है। तो ये कहना कि उनकी हुकूमत आने के चांस हैं या नहीं, मैं नहीं समझता कि यहाँ किसी इस किस्म की खबर कोई पर प्रोटेक्शन आप तबसरा कर नहीं सकते हैं, कर अब सकते, आप नहीं कर कुछ भी नहीं सकते। कह जी, सकते। लेकिन अगर आप वोट बैंक की बात करते हैं, तो वोट बैंक उनका मौजूद है। ये वोट बैंक का आप किस तरह काउंट कर, मतलब आप दीगर जमातों से कंपैरिजन करते हैं तो कितने परसेंट है? 40% है, 10% है, या 70% है? नहीं, नहीं, दीगर नहीं। सारी जमातें अगर वहाँ पे नहीं, एग्ज़िस्ट अगर करती हैं। देखें, अगर मैं आपको आसान कर देता हूँ, अगर आप वहाँ 100 आदमियों से मिलें, हुँ, तो कोई मुबालगा नहीं है इसमें कि उसमें से 40% अगर बाकी जमातों के फॉलोवर्स मिलेंगे, तो 60% सिर्फ़ एक आपके। इन सब के मिला के 40%। गो के मैं समझता हूँ कि वो 60% बड़ी तादाद बिल्कुल, बता रहे हैं। लेकिन वो बस वो अपने तरक्याती कामों से उन को देखते हैं कि हमारे लिए ये चंद एक हुँ, तरक्याती का, मैंने हुँ। आपको बताया ना, मैं बहुत सख्त नाक़िद हूँ, जी, लेकिन बिल्कुल हैं, हमें ह पता है आप अपने कॉलम्स में, अपनी जी, जी, मुख्तलिफ लेकिन जगह हकीकत ये है कि जो है, लोग जो उनको फैक्ट्स हैं वो तो उससे आप जी, नज़रअंदाज़ नहीं बिल्कुल, कर सकते। बिल्कुल। अच्छा मुझे ये बताइए कि लेकिन मैं जी, माज़रत जी, के जी, जी, साथ जी। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये सारा उनका अपना जेन्युइन वोटर है, ये बड़ी गौरतलब बात है। ये उनका वोटर
नहीं, हुँ, बल्कि आप इनको सपोर्टर कह सकते हैं। इनमें बहुत सारे लोग एंटी नून लीग हैं, एंटी पीपल्स पार्टी है, हुँ, या एंटी वहाँ की जो रीजनल पार्टीज़ हैं, उनको उन्होंने वो काम डिलीवर नहीं किया लोगों को, तो मुखालफत में आज भी खान साहब के साथ जो लोग खड़े हैं, हुँ, आप उनको जेन्युइन वर्कर नहीं कह सक मकसद ज़्यादा से ज़्यादा 15, 20, 25% हुँ, वोटर होंगे। ये बाकी जो है ना, ये सारे एंटी वो लॉबी हैं जिन्होंने माज़ी में डिलीवर नहीं किया। हुँ। तो वो मुखालफत में इमरान खान, लेकिन ये है कि अगर जेन्युइन इलेक्शन होते हैं, तो नो डाउट कि केपीके में वोट तो पड़ेगा। जेन्युइन इलेक्शन पाकिस्तान में कभी हुए? हाँ, अ, बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं, मुश्किल जेन्युइन सवाल है ना? इलेक्शन जी, जी, बिल्कुल। नहीं, ये सवाल था या आपने अपनी नहीं, मैंने पूछा जेन्युइन इलेक्शन पाकिस्तान में कभी हुए? नहीं देखिए, इतने अब मैं अब इस पे क्या वो दूँ? अच्छा। तो इस सवाल का जवाब आपके पास मौजूद है, और बहरहाल अल्लाह रहम फरमाए, तो वोट बैंक तो है वोट उनका। बैंक है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा, ये वोट बैंक इमरान खान की ज़ात का है कि ये वोट बैंक जो उनके जो वहाँ पे मौजूद नुमाइंदगान हैं उनका है? नहीं, नहीं, नुमाइंदगान का तो आप नहीं कह सकते सर। नुमाइंदगान में अभी सवात था, तो हुँ, एक एमपीए जो थे उनके, हुँ, नाम मैं भूल रहा हूँ उनका, लेकिन काम मुझे याद है उनका, वो कसाब का काम करते थे। हुँ, यानी कि ये गोश्त वग़ैरह बेचा करते थे। मैंने खुद भी उनको देखा है बड़े करीब से। उनको वो सूबाई असेंबली का टिकट मिला और वो एमपीए बना दिए गए। तो आज वो करोड़ों रुपए में खेल रहे हैं। पीटीआई के? ओके, पीटीआई के, ठीक है। और ग़ालिबन तहसील कबल से वो जो है, वो जो मुराद सईद साहब का हल्का नाम है। नाम लेने में आप एहतियात कर रहे हैं। चलें, नहीं, नहीं, नाम वाक़ई अच्छा ठीक है। मेरी ज़बान पे नहीं आ रहा, उधर के ज़हन में लोगों को उनका पता नाम। चल गया कि जी वो कौन साहब थे, जो कसाब थे, जी, जो जी। नहीं, नहीं, पीटीआई से जानते हैं, पी ज़बान ज़द-ए-आम है ये। पीटीआई से एमएनए जी, जी। का इलेक्शन लड़ा और जी, जी। कसाब से अब वो बेहिसाब अमीर इंसान हो सर, ये गए। ज़बान ज़द-ए-आम है। मैं जो ये अच्छा, बात कर रहा हूँ, ये कोई मुबहम से नहीं है। वहाँ बच्चा-बच्चा अच्छा, जानता है ठीक उनको, है। चूँकि शहरों में और इन कबायली एरियाज़ के अंदर ये फ़र्क है कि एक आदमी को अगर आप वहाँ से पार्टिसिपेट करते हैं, तो वो आपको भी जानते हैं, आपके वालिद को जानते हैं, आपके दादा अच्छा, को जानते हैं, आपके पूरी परदादा, पुश्तों को पूरी जानते हैं हम। पुश्तों को हुँ, जानते हैं, हुँ, आपका फैमिली बैकग्राउंड से वो लोग हुँ। वाकिफ़ होते हैं, तो ये वो है, वो तो मकसद। इसका मतलब है कि वो जो करप्शन का एलिमेंट हमें नज़र आता हाँ, था, इसी जिस पे तरीके। बात की जाती थी कि जिस जमात के अंदर करप्शन नहीं, नहीं नहीं, है, नहीं वो सर। आपको नज़र आई वहाँ पे। नहीं, नहीं, करप्शन तो ख़ैर है, ये तो मकसद इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है, करप्शन तो बेशुमार। खुद खान साहब करप्शन के अताब में आए हुए हैं, हुँ, उनके मुख्तलिफ केसेज़, वो तो हमें नहीं पता, हम तो ख़ैर, लेकिन इलाकाई सतह पर जो हमने देखा, मैं चूँकि उस इलाके में एक अरसा दराज़ से आ रहा हुँ, जा रहा हूँ, जब हुँ, पीटीआई की गवर्नमेंट नहीं थी तब भी, हुँ। और जब पीटीआई की गवर्नमेंट आ गई उसके बाद भी मेरा आना-जाना है, तो ज़ाहिर-सी बात है, इन लोगों को जानते हैं। खुद मुराद सईद साहब जो थे, उनका तो आपका सवाल मेरे ख़्याल से ये था कि इन लोगों का शख़्सी वोट है या नहीं? तो जी, शख़्सी वोट उधर नहीं है। नहीं है। हाँ, बिल्कुल। तो इसका मतलब हम चूँ ये कहें कि वहाँ पे शख़्सी वोट नहीं है, जितना वोट है वो इमरान खान का है जी, बिल्कुल, मैं केपीके के अंदर। पीके-9 की बात कर रहा हूँ। राइट। पीके-9 बड़ा एक अहम हलका है, हुँ, जहाँ से महमूद खान इलेक्ट हुए थे, ये जो हुँ, साबिक वज़ीर आला थे, पीके-9। हुँ। और मैं तो वहाँ बहुत ज़्यादा उठना-बैठना है, और अब जो वहाँ से कैंडिडेट खड़े हुए हैं मुख्तलिफ़ पार्टियों के, मेरी उनसे भी मुलाकातें हुई हैं, नून लीग से हैं, या एएनपी के हैं, या जमीयत उलमा इस्लाम के लोग हैं, बल्कि इवन पीपल्स पार्टी से जो लोग खड़े हैं, मेरी उनसे भी मुलाकात हुई। तो और आम लोगों से भी मुलाकात हुई। तो महमूद खान जो बज़ाहिर वज़ीर आला था, तो उसकी कोई हैसियत नहीं। मैं समझता हूँ कि इस वक़्त, आज की तारीख़ में, अगर वो यूसी का इलेक्शन लड़ते हैं, तो शायद वो यूसी चेयरमैन की भी सीट अच्छा, ना निकालें। ये बिल्कुल अच्छा, एक अच्छा। हकीकत मैं आपको बता रहा हूँ। पीके-9 जो जिस हलके से वो मुंतखब हुए थे, और वो फिर बाद में वज़ीर आला बन गए। तो आज उनकी ये पोज़ीशन है। अच्छा अख्तर भाई, जो जो आप जो सिचुएशन आप बता रहे हैं एज़ ए इमरान खान के, आप बहुत बड़े नाक़िद हैं। हर हवाले से आप डिस्कशन करते हो, बड़ी ओपन डिस्कशन करते हैं। तो इसका मतलब है कि जिस तरह पार्टी को लोग छोड़ के जा रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को, और दीगर जमातों में जा रहे हैं या सियासत को छोड़ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि अगर वहाँ पे किसी को भी खान साहब खड़ा कर दें, तो उसका वोट बैंक खान साहब को वोट पड़ेगा। वो शख्सियत को वोट नहीं पड़ेगा। मैं केपी की बात कर नहीं, रहा हूँ। नहीं, 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 ऐसा नहीं है। ये तासुर माज़ी में एमक्यूएम के लिए दिया जाता था, हुँ, कि जनाब अल्ताफ़ हुसैन किसी को भी खड़ा कर देंगे, और ऐसा होता था। हुँ। और लेकिन आपने देखा कि हालात यकसर चेंज हो गए, अब ऐसा कोई वो नहीं है। अच्छा। खान साहब के लिए भी किसी वक़्त तक, बल्कि अभी गुज़िश्ता चंद महीनों पहले तक ये बात की जा रही थी, लेकिन नहीं,
ये जिस तरीके से जिस स्पीड से विकेटें गिर रही हैं इनकी, अभी कल रात की बात है ना कि फ़र्रुख हबीब भी वो जी, जी, मुखालिफ कैंप में चले गए। जी, जी, इस्तेकाम पार्टी में चले जी, गए। जी। तो जिस तरीके से ये विकेटें गिर रही हैं, एक तो देखिए पाकिस्तान की तारीख में विकेटें गिर इतनी रही स्पीड। हैं जी। गिर रही हैं कि गिराई जा रही हैं? सर बहरहाल अच्छा, गिर तो रही है ना, ठीक चाहे है। गिराई जा रही हो। तो ओके। कहने का मकसद ये है कि एक तो पाकिस्तान की तारीख में ये स्पीड किसी की भी विकेटें हुँ, गिरने में हुँ, नज़र नहीं आया है, हुँ। इतनी स्पीड नहीं से। नज़र आई। ठीक है, दूसरा आपने भी बड़ी सियासत देखी है, काफ़ी अरसे से आप इस पे लिख भी रहे हैं, हाँ, देख भी रहे हैं। तो नहीं मैं लिख रहा हूँ, ये सवाल तो आपने किया ही नहीं कि मैं इनका नाक़िद क्यों हूँ, इनके वो हम मकसद। करेंगे ना, उस जी, पे भी जी। बात करेंगे। तो आपका सवाल मैं भूल गया मैं हूँ। सवाल यही था कि जिस स्पीड से विकेटें गिर रही हैं, जी, जी। तो आप कह रहे हैं कि जी वो नहीं खान साहब जो हैं नहीं, वो नहीं। जी, 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 बिल्कुल। वोट नहीं। अब मुझे आप बताएँ, ये जो फ़र्रुख हबीब की मैंने आपको मिसाल दी, या ये जो परवेज़ खटक थे, या दूसरे इतने वेल नोन किस्म के जो नाम थे, ये सब चले गए मुखालिफ कैंपों में। अब अगर मुझे या आपको लेट्स सपोज़ खड़ा कर दिया जाए, क्या कौम हम पर एतमाद करेगी? नहीं करेगी। मकसद केपीके में अब ये बातें होती हैं, यार अब अगर ये इसको खड़ा कर, हाँ, एक वो है उनके, कहते हैं कि अगर यूथ में से कोई आएगा तो एक्सपेक्टेड है कि ये करप्ट नहीं होगा या करप्शन नहीं करेगा। हुँ, तो अगर कोई नौजवान लड़का उन्होंने खड़ा किया और उसी और उस कैरेक्टर वाला हो, उसका कैरेक्टर जो है वो अच्छा हो, अच्छे ख़ानदान का हो, अच्छे कैरेक्टर का हो, फिर शायद वोट दे दें। लेकिन लेकिन ये कहना, ये तासुर मैं आपका इस बात अख्तर से। भाई आपने अभी कहा है कि वहाँ पे 60% वोट इमरान खान का है, शख्सियत का नहीं जी, है। जी। शख्सियत छोड़ के चली भी जाए और नया कोई यंग ब्लड आ जाए, हाँ। वुकला को आगे ले आएँ, तो आपको नहीं लगता कि लोग वोट नहीं, नहीं, नहीं देंगे? देंगे, नहीं देंगे ना ठीक है, सर, नहीं डरे देंगे। हुए हैं। साँप का वो अच्छा। डसा हुआ, कहते हैं ना, रस्सी से। देखें, अब वहाँ ये भी कहा जाता है कि अब अगर जब महमूद खान को हमने वोट दिया था तो ये हुँ, बड़ा ईमानदार आदमी था। जब हमने वो जो कसाब का मैं नाम भूल रहा हूँ, उनको जब वोट दिया था वो ईमानदार था। जब मुराद सईद को, या जितने ये जो मुराद सईद का तो ख़ैर अभी तक पेंडिंग में है, जो लोग मुखालिफ, ये सब अच्छे लोग थे। तो हमने तो अच्छा समझ के इनको वोट दिया था। इन्होंने हुँ, तब्दीली के नारे, लेकिन ये एकदम ही मकसद, ये भी करप्शन की लिस्ट में, ये भी उसी लाइन में लग गए। अब हुँ। अगर कोई नया आदमी आता है, हम उसे वोट देते हैं और आने वाले वक़्तों में वो करप्ट निकल आता है, तो इसका तो अब लोगों का सोच का ज़ाविया और जो थोड़ा चेंज पिछले हो लोग जाए। गुज़र गए हैं, उनको लोग वोट दे देंगे? नहीं, नहीं, उनको नहीं देंगे उनको नहीं सर, नहीं देंगे। इसका देंगे। मतलब वोटिंग कम होगी। वोटिंग एग्ज़ैक्टली कम होगी, लेकिन ये कहना कि खान साहब किसी को, हाँ, खान साहब पाकिस्तान के हर हलके से खुद खड़े हो जाएँ, फिर तो 100% उनको वोट पड़ेगा, लेकिन ये मुमकिन नहीं है। हर हलके से नहीं खड़े हो सकते, तो ये कहना है कि जनाब वो किसी को भी खड़ा कर देंगे, खंबे को खड़ा कर देंगे, ये तासुर भी गलत है, ये ऐसी कयास आराइयाँ होती हैं। और इमरान ये खान इलेक्शन लड़ेंगे? सर मुश्किल है। मुश्किल है। जी। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इलेक्शन में रहेगी? हाँ, रहना तो चाहिए। रहना चाहिए और उस अब हुकूमत वैसे आपको क्या नज़र आ रही है? मखलूत हुकूमत है? सर देखें, बिल्कुल पावर में तो ना कोई आया है, हुँ। और मुश्किल है कि अब भी आगे भी नहीं दिखता कि मखलूत हुकूमत ही जो है वो। अख्तर भाई एक थोड़ा-सा मुश्किल सवाल करने लगा हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो जी, जी, जवाब दे जी, जी, दीजिए, बिल्कुल, आप उसको बिल्कुल, नहीं बिल्कुल। भी दे सकते। फ़र्रुख हबीब की आपने बात की, उस्मान डार ने भी कुछ दिनों इंटरव्यू दिया। इंटरव्यूज़ का थोड़ा पैटर्न अब चेंज हो गया। पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, कुछ लोगों ने बड़ा वाइज़ली उन्होंने जस्ट पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को छोड़ा हुँ। और उन्होंने कहा जी हम किनारा करते हैं, सियासत से भी छोड़ देते हैं। लेकिन कुछ लोगों ने इंटरव्यू दिया, इल्ज़ामात जो है ना वो उछाड़ उसी इमरान खान पे किए जिससे इमरान खान को वो 6 महीने डिफेंड करते रहे, ट्वीट्स करते रहे। फ़ारूक हबीब का, मैं हमारे बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं वो दिखा रहे थे कि उनके पिछले बयानात आज से कोई 10-15 रोज़ 25 रोज़ पुराने बयानात और अब के बयानात। ये क्या होता है एकदम से पैंतरा बदल जाता है, वो तोपों का रुख कहीं और होता है, कहीं और चला जाता है। देखें, आप समझदार हैं, यहाँ सॉफ्टवेयर अपडेट की एक इस्तिलाह चलती है। ठीक है ना? अच्छा, तो लेकिन खान साहब से बड़े ब्लंडर हुए हैं। बिल्कुल हुए, अपनी पार्टी के जेन्युइन वर्कर भी इस बात को डिस्कस करते थे, अगर बिल्कुल, आपका पर्सनली ताल्लुक है। बिल्कुल हुए। पब्लिक में वो नहीं करते थे। पर्सनली सर, मैं ज़मान पार्क था, शायद आपके इल्म हो, ये गुज़िश्ता दिनों जो एक हाइप बनी हुई थी, खान साहब की गिरफ़्तारी हो रही है और नहीं हो रही है, और जब गिरफ़्तार हुँ, नहीं हुए थे, हुँ। मैं 10-12 दिन ज़मान पार्क में, मैंने वहाँ देखा जनाब, वहाँ लोग जब उनके एमएनएज़ और एमपीएस खान साहब को बुरा भला कह रहे थे। हुँ, वो कह रहे थे ये गलत हो, लेकिन जब उनसे इंटरव्यू लिया जाता था, कोई एंकर या कोई टीवी चैनल वाला आता था, तो वो खड़े रहते थे, नहीं जी ये खान साहब के हौसले बुलंद हैं, हम उनके साथ खड़े हैं।
तो ये पॉलिसी बयानात होते हैं, ये तो देने पड़ते हैं। लेकिन अगर आप इंटरनल पोजीशन देखें, तो लोग देखें अक्सरियत ऐसे लोगों की थी जो मानती थी कि खान साहब गलत डायरेक्शन पर जा रहे हैं, हुँ, हमें गलत वो हुँ, जो है हुँ। इदारों के खिलाफ या ये चीज़ें। तो ये फ़ारूक हबीब जैसे लोग भी उन्हीं में से देखें, वो मानते थे। लेकिन वो कहते हैं ना कि शेर हकीकत में शेर नहीं होता, उसकी शोहरत उसे शेर बनने पे मजबूर रखती है। तो वो अगर आप कहते हैं कि 10-15 दिन पहले तक फ़ारूक हबीब साहब ट्वीट वगैरह करते थे कि जी जनाब वो उनके हौसले ज़मीरों के सौदे हो रहे ज़मीरों हैं, के सौदे, ज़मीर और बेचे जा रहे अब वो हैं। बदल गए, तो ठीक है, हुँ, ये चीज़ उनके इल्म में थी, ये हुँ, थी, लेकिन बस उसका बरमला इज़हार नहीं कर रहे थे, अब उनको मौका मिल गया। हुँ, हुँ। और सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। अस अच्छा, शेर की आपने बात की तो शेर से हमें नवाज़ शरीफ साहब याद आते हैं। तो आपको लग रहा है नवाज़ शरीफ साहब पाकिस्तान आ रहे हैं? जी, इस दफ़ा लगता है कि आ जाएँगे। अच्छा, नून लीग में भी ये बड़ा एक इब्हाम सा है कि नवाज़ शरीफ साहब आएँगे या नहीं आएँगे? उनको अभी भी डर है कि शायद सर वो वो ना। माज़ी का उनका वो ठीक कहते है। हैं ना, वो वादा ही क्या जो वफ़ा हो जाए। तो अच्छा, और हाँ, सियासत में तो ख़ास तौर पे ये और बात सियासत चलती है। का तो ये वो एक इलेक्शन लड़ेंगे? लाज़मी सा जुज़ है। सर पहले आ तो जाएँ वो, अच्छा, आ तो जाएँ, और ये जो तैयारियाँ तो अरूज पर हैं। तैयारियाँ अरूज पे हैं। जी। तो जो जलसा होगा वो जो खान साहब का 2011 का जलसा था उससे बड़ा होगा मीनार सर पाकिस्तान में? नहीं कह सकते। ठीक है ना? अच्छा, आप चूँकि केपीके में आपका काफ़ी ग्रिप है उसकी पॉलिटिक्स के ऊपर भी और वैसे भी, और इसके अलावा भी सोशली भी हम आपको देखते रहते हैं, मुख्तलिफ आप लोगों से मिलते रहते हैं। अच्छा, एक हमारा एक स्टार है पाकिस्तान का, हम हुँ, उसको अक्सर देखते हैं, हमाद साफ़ी, हुँ। जो कि बड़ा खूबसूरत बोलता है, बड़ा अच्छा उसका तलफ़्फ़ुज़। हम्माद साफ़ी नन्हे प्रोफ़ेसर में, नन्हे अच्छा, अच्छा। प्रोफ़ेसर की बात कर रहा हूँ कि हम पहले हमाद साफ़ी का जो कंटेंट देखते थे वो बड़ा ही ज़बरदस्त कंटेंट होता था, उसके ऊपर बड़ी इन्फॉर्मेटिव उसकी वीडियोज़ होती थी, लेक्चर्स होते थे, चीज़ें न होती। मुझे ज़ाती तौर पे लग रहा है एज़ अ व्यूअर, चूँकि मैं उनको बहुत क्लोज़ली उनके पेज को देखता हूँ, क्या उनका पेज हैक तो नहीं हो गया? क्योंकि उसके अंदर अब जो एक्टिविटीज़ नज़र आ रही हैं वो उसके कंटेंट के क्वालिटी के मुताबिक नहीं है। नहीं जी, पेज हैक तो नहीं हुआ। अ, और बस यूँ समझिए कि उनका पेज उनके पास नहीं है। अच्छा, उनका पेज जो है वो उनके असातिज़ा चला रहे हैं, तो वो तो पहले उनके भी उनके पास है। उस्ताज़ चलाते थे? जी, पहले भी उनके असातिज़ा चलाते थे। अच्छा, अब चलो ये तो क्लीयरेंस हो गई कि पेज हैक नहीं है, लेकिन कंटेंट की जो क्वालिटी है, मैं बड़े अदब के साथ मैं उस्ताज़ा का बड़ा एहतराम जी, करता जी। हूँ। पेज की क्वालिटी वो अब नज़र नहीं आती। अब तो गालिबन 4.2 मिलियन फॉलोअर्स हमें फ़ेसबुक पे हुँ। नज़र आते हैं। सर मैं समझता हूँ कि बिल्कुल आप बजा फरमा रहे हैं, बिल्कुल ऐसा है। मैं तो ये सवाल मुझसे बहुत सारे दोस्तों ने किया है, और लेकिन मुझे मकसद अंदाज़ा नहीं था कि ये इस तरीके से होगा। हम लोग तो निजी महफ़िलों में सवालात होते हैं। हुँ। तो अ, बात ये है कि अ अ, क्या मैं जवाब दूँ? मैं समझता हूँ कि इसका सवाल आप ये सवाल उन्हीं से कर लें तो ज़्यादा बेहतर अच्छा, है। उसमें होता क्या है अख्तर भाई बेसिकली जो इस तरह के ब्राइट चेहरे होते हैं ये आपकी एक एक पाकिस्तान की पहचान होती है। हुँ, हुँ। और जब इस तरह के पेजेस चल रहे होते हैं सोशल मीडिया पे जिस पे लोग फॉलो कर रहे होते हैं, जिसको देख रहे होते हैं, जिसे आप लर्न कर रहे होते हैं, कुछ सीख रहे होते हैं, और अचानक से जब कंटेंट गिरना शुरू हो जाता है, उसकी क्वालिटी वो नहीं होती, तो सवाल तो उठते हैं। सवाल तो लोग करेंगे, लोग नहीं, बिल्कुल पूछेंगे तो आपने सही। बजा फरमाया। तो मैंने आपसे पूछने का, जी, मैं जी। बड़ी माज़रत के साथ, चूँकि नहीं, 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 ये बिल्कुल प्लान आप जी, पहले से मेरा नहीं जी, था जी। कि बिल्कुल ऐसा कि उनकी 4 पॉइंट समथिंग 2 पॉइंट 4.2 4.2 मिलियन 4.2 मिलियन उनकी जो है वो फॉलोइंग है उस पे, फ़ेसबुक पे। उसके अलावा यूट्यूब पे भी तकरीबन वो काफ़ी ज़्यादा, हाँ। 1.5 मिलियन थी, और वो बढ़ रही थी, और एकदम वो ग्रो जो थी वो रुक गई ग्रोथ। बिल्कुल ऐसा है, और वो उससे मोटिवेशन मिलती थी बिल्कुल। असल में मैंने आपसे कहा ना कि उनके जो असातिज़ा हैं वो भी हमारे दोस्त हैं, हुँ, और ख़ुद हम्माद तो ठीक। बेटों की जगह है, बच्चों की जगह है, हुँ, और बड़ा एहतराम करता है हमारा। लेकिन ये है कि वो बस कुछ चीज़ें उसके हाथ में नहीं हैं। ठीक है। तो ये है कि बड़ी एहतियात से आप काम ले रहे हैं। हमने आपसे इसीलिए सवाल पूछा नहीं, है बस वो मैं भी खुद भी कि देख रहा होता हूँ सोशल मीडिया पे, मुझे पाकिस्तान भर से फ़ोन आ रहे होते हैं, यार हम्माद से हम बड़ा मोहब्बत करते हैं, हमने इस बच्चे से बहुत कुछ सीखा और हमारी ज़िंदगी में बड़ा बदलाव आया। हुँ, हुँ, लेकिन अब ये जब उसको गालियाँ पड़ रही होती हैं सोशल मीडिया पे, मैं थोड़ा-सा आपको वो बताता हूँ डिसअपॉइंट ना होता है कि बंदा।
कि वो गालियाँ पड़ रही हैं, कोई माँ-बहन की गालियाँ बक रहा है, कोई क्या मकसद वो एक तमस्खर बन गया है, एक स्टार एक मकसद इंटरनेशनल स्टार था और उसका तमस्खर बन गया है, ये क्या वजह है? मुझसे बार-बार तो कहाँ तक? तो मैं सबको यही कहता हूँ यार ये सवाल आप उनसे जाके करें। अब अच्छा। आपने चूँकि कर ही लिया है तो ये है कि वो बस इसका मुख्तसर सा जवाब ये है कि पेज पर उसका एक्सेस नहीं है, वो ठीक पेज है। उसके पास नहीं है। बज़ाहिर एक आम पब्लिक समझती है कि तो मकसद वो उस बस अल्लाह पाक आसानी चलें अल्लाह फ़रमाए। ताला उनके लिए जी, जी। बेहतर करे, यानी कि इंटेंशंस उनकी खुद नहीं है और जी, जो जी, जी। पेज मैनेज कर रहे हैं, जी, वो जी। थोड़ा बहुत उनसे कंटेंट में हो जाता है। जी, जी। अच्छा, अब हम चलते हैं, चले हम केपी से हम पंजाब की तरफ भी आए। पंजाब से ज़मान पार्क की भी आपने सैर करवाई। अच्छा। सिंध का चक्कर ना एक लगा लें छोटा-सा, हाँ, 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 बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। सिंध में अगर आप रहे हैं, हैदराबाद हाँ, आपका बड़ा हाँ। वक़्त जी, गुज़रा है और जी। अभी फिर आप हैदराबाद की तरफ मेरी जा रहे हैं, मदरलैंड सिंध है, बिल्कुल जी। जी, सिंध जी, की जी। तरफ आप जा रहे हैं। सिंध के अंदर गुज़श्ता 15 साल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। आप हुँ। मुत्मिन हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की परफ़ॉर्मेंस है और आपको लगता है कि आइंदा आने वाले इलेक्शन में भी दोबारा हमें पीपल्स पार्टी ही नज़र आ रही है वहाँ पे? सर मैं तो आपको इस सवाल के जवाब में दावत दूँगा कि मैं जा रहा हूँ 2-3 दिन में, आप मेरे साथ चलें। बजाए इसके कि आप मुझसे सवाल कर रहे हैं, अब मुझे ये टीवी एंकर्स के ऊपर हैरत होती है कि और सर आप जब तक फिज़िकल विज़िट नहीं करेंगे आपको नज़र नहीं आएगा। ये आप अ, मुझे हैरत होती है कि मकसद कैसे इनके खिलाफ नहीं बोला जाता। वो चीज़ देखिए मेरा हैदराबाद से ताल्लुक़ है। हुँ, हैदराबाद 35 लाख मतलब 34, 35, 36 लाख के करीब-करीब की उसकी ठीक है, आबादी है। एक बहुत ठीक बड़ा है, शहर है। छठा ठीक। आई थिंक 7वें नंबर पे 7वें या 8वें बड़ा नंबर शहर पे है। शहर जी, आता है, जी। ठीक है? वहाँ के सहाफ़ियों का ये कहना है, जितने मेरे दोस्त अहबाब हैं, हमारी बड़ी-बड़ी खबर भी ऊपर टीवी मालकान नहीं चलाते। भई क्यों नहीं चलाते? कहते हैं हम तो यहाँ से भेज देते हैं कराची, लेकिन कराची वालों की तरजीहात में शामिल नहीं होती। क्यों शामिल नहीं होती? जी हमें यहाँ से कमर्शियल नहीं मिलते। हैदराबाद से कमर्शियल नहीं मिलते, कमर्शियल मिलेंगे तो उन शहरों को पता अगर हमारी रिपोर्टिंग, हमारे वहाँ के जो सहाफ़ी हज़रात जो भेजते हैं, अगर सिर्फ़ वही चलने लग जाए, तो आपको ये सवाल करने की ज़रूरत आप आएँ हैदराबाद में जो आपको बता रहा हूँ 7वें 8वें नंबर का बड़ा शहर है, मोहनजोदड़ो की जो है अ, वो जो है वो मंज़रकशी कर रहा होता है, आप आएँ तो सही। अख्तर भाई, आप ये फ़रमा रहे हैं कि फैसलाबाद मोहनजोदड़ो की मंज़रकशी कर रहा होता फैसलाबाद नहीं है। हैदराबाद। हैदराबाद, सॉरी। हाँ। हैदराबाद मोहनजोदड़ो की बिल्कुल सर, तबाह हाल है। तबाह आपने हाल है। पीपल्स पार्टी के ऊपर बात की तो इनकी कारकर्दगी से मुझ समेत कोई भी शहरी इलाकों में रहने वाला कोई भी सर मुतमईन फिर नहीं है। इनको वोट कैसे मिल जाता है? सर कौन देता है आप वोट? मेरी बात सुनिए, उनको वोट कैसे मिल जाता है? कैसे इलेक्शन जीत जाते हैं? कैसे ये लोग मुंतखब हो जाते हैं? अगर कैमरामैन नहीं दिखा रहा, हाँ। रिपोर्ट नहीं हो रहा, सहाफ़ी नहीं दिखा रहे, वोटर तो है ना। वोटर कैसे वोट दे देता है? कुछ ना कुछ तो है, तो वोट करता है ना। नहीं सर, फिर वही वोट के ऊपर आप अब बात कर रहे हैं कि आपको पता नहीं है इलेक्शन और सिलेक्शन में कितना फ़र्क होता है? अभी कराची से जो इनकी मेयरशिप आई है, जो हुँ, मेयर है, हुँ, सर मैं कह रहा हूँ कि जो कराची से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, ये बिल्कुल जागती माँ की गोद से एक बच्चा चुराने के मुतरादिफ है। मकसद हुँ, एक एक जीती जागती एक औरत की गोद से आप बच्चा कैसे चुरा लेंगे? चुरा सकते हैं? हुँ। वो माँ हर चीज़ मकसद ये तो बिल्कुल आप ऐसा आँखों में धूल झोंकने वाली बात है। यानी ना यकीन करने वाली कि जनाब उनकी इतनी सीटें आ गई। सर मैं वहाँ से ताल्लुक़ रखता हूँ, हमें पता है हैदराबाद के अंदर पीपल्स पार्टी का कोई वोट बैंक नहीं मैं शहरी इलाकों की बात कर राइट, रहा हूँ। राइट। मैं जो सराउंडिंग में मज़ाफ़ात हैं उनकी हुँ, बात नहीं हुँ, कर रहा। हुँ। और वहाँ भी किस तरीके थे, खुद पीपल्स पार्टी के हमारे दोस्त हैं, इन इलेक्शनों में मैं चूँकि पूरा साल उस रीजन से आउट रहा, यहाँ केपीके में था, मैंने आपको बताया एक जी हाँ, प्रोजेक्ट के जी ऊपर हाँ, हम काम जी। कर रहे थे। तो लेकिन मुझे पल-पल की जो गुज़रा हुआ इलेक्शन है, इसमें पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट हमें कॉल कर के बता रहे हैं, यार ये पीपल्स पार्टी वाले इधर धांधलियाँ कर रहे हैं और हम चशमदीद गँवाए। मुझे वीडियोज़ भेजी हैं उन्होंने, शर्जील इनाम मेमन का जो हलका है, टंडो जाम का ये जो इनके साबिक वज़ीर थे, उनकी इतनी वीडियोज़ मेरे पास अभी भी पड़ी हुई हैं कि वो एक ब्रेकिंग न्यूज़ उन दिनों में बन सकती थी। अभी भी मेरे पास मोबाइल में मौजूद हैं। हुँ। और उसके अलावा कई ऐसे मैंने सर वहाँ के स्कूलों की और वहाँ ठप्पा माफिया कैसे तो इनका वोट बैंक तो नहीं है। बाकी इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया है और उसमें कसूर सिर्फ़ पीपल्स पार्टी का भी नहीं है। सिर्फ़ ये कहना है कि हुँ, कसूर पीपल्स हुँ। पार्टी का है। तो उसमें जो माज़ी की एमकेएम थी वो भी अच्छा, बराबर की शरीक है। माज़ी की एमकेएम की बात कर रहा हूँ। अभी मौजूदा एमकेएम की बात नहीं कर रहा। अच्छा। अख्तर भाई, हमारे देखने वालों के लिए कोई पैगाम, कोई मैसेज कुछ कहना चाहेंगे, कोई बात करना चाहेंगे? सर बात यही मेरा पैगाम था फरहान भाई, लोगों को नहीं मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप अच्छे लोगों को बुलवाएँ,
जो लोग अपने शोबे से मुखलिस हों, जो दिल से बोलते हों, ज़बान से नहीं। ज़बान से तो हर आदमी बोलता है ना, लफ्ज़ों के जादूगर तो हमें जा बजा नज़र आते हैं, नहीं जो दिल से बोलते हों, जो हक बात करते हों, खरी बात करते हों, साफ़-सुथरी बात करते हों। तो ये जो रिवायती लोग हैं ना, इनसे हटकर आप बुलाएँ और मुझे बड़ी खुशी होती है कि जब सर आप जैसे लोगों को, और ये भी हमारा एक अलमिया है, जाते-जाते मैं मकसद मेरे बहुत सारे दोस्तों को ये बात बुरी लगेगी, ग्रां गुज़रेगी उनको और शायद मुझे गालियाँ भी पकड़े हों, जो भी आपके चैनल के तवज्जुह से देख रहे हों, कि वो एक शेर है कि दोपहर तक बिक गया बाज़ार का हर एक झूठ और मैं एक सच लेकर शाम तक बैठा रहा। ओए हो हो! वाह! तो हमारे यहाँ झूठ के सौदागर बहुत हैं, सच कोई खरीदना नहीं चाहता, ठीक है ना? तो अच्छे लोगों की कदर नहीं है। मेरी निगाह से अगर मैं आपको जानता हूँ, एक अरसा दराज़ से आपको जानता हूँ। सर आपको आपकी जहाँ होना मोहब्बत है। चाहिए आप वहाँ नहीं हैं, और जो लोग वहाँ बैठे हुए हैं वो उनकी इतनी हैसियत नहीं है कि वो वहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन कहीं अप्रोच, कहीं पर्ची, कहीं तलवे ज़मीरों के चाटना, सौदे। कहीं ज़मीरों के सौदे, हुँ, कहीं ज़मीर फ़रोशी। मैंने आपसे कहा ना कि चले जाएँगे एक दिन ना, वाह! सब बहुत खूब। चले। तो आपको देख के सर बड़ी बहुत ढारस शुक्रिया, होती है कि आपकी अच्छे लोग मोहब्बत, मौजूद हैं, आपका और प्यार। मैं ज़ाती तौर पे आपको जानता हूँ, मेरा हल्का अहबाब जो मुझे जानता है, अल्हम्दुलिल्लाह। वो मुझे, मेरे तमाम दोस्त मुझे जानते हैं कि मैं लगी-लिपटी नहीं करता, जो मेरे हल्के देखें, आपकी मोहब्बत जो है मुझे पहली दफ़ा फैज़ देख रहे भाई। हैं वो तो ख़ैर है। अ, उनसे गिला, जो मेरे दोस्त अहबाब हैं, वो मुझे जानते हैं कि मैं अगर कर रहा हूँ, तो मैंने कुछ चीज़ें आप में सर आपकी वो मोहब्बत है। देखी होंगी, तो आप मुझे अल्लाह आपके उस इज़्ज़त की लाज नहीं, नहीं, रखे। जज़ाकल्लाह। मैं चाहूँगा कि आप सर अच्छे लोगों को बुलाएँ। मैं तो चूँकि ज़हनी तौर पे प्रिपेयर नहीं था, अचानक से मुलाकात हुई और आपने जो सर है ये वो मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात है। थैंक यू वेरी अ, मच जी। अख्तर खान साहब हमारे साथ थे, सीनियर सहाफ़ी, कॉलमिस्ट और किताबों के मुसन्निफ़। इनका पॉडकास्ट, आज का इंटरव्यू जो गुफ्तगू हुई उस हवाले से अपनी फ़ीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा। अपने मेज़बान फ़रहान खान को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।